हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र के 2 डिज़ाइन बताऊंगी। ये मैंने लेस और फैब्रिक पट्टी ली है, जिस पे मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने करीब 3.5 इंच रखी है और लंबाई हमने ट्राउज़र से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। अब हम इसमें अपनी छोटी छोटी पिन टैग्स डालेंगे, जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं पिन टैग्स की क्रीज डाल रही हूँ। इसी तरह से हमने दूसरी भी डालनी है और डालने के बाद इन्हीं क्रीज पर हमने सिलाइयों को लगाना है। फोल्ड करेंगे और इस पर हम आधे सूत से भी कम की सिलाई को लगाएंगे। ये मैंने एक पिन टैक्स डाल ली है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। इसी तरह से हम इसको भी फोल्ड करेंगे। करीब इसकी चौड़ाई हम करीब आधा इंच 1 पॉइंट या 2 पॉइंट रखेंगे और इस पर भी हम इतना ही मार्जिन के साथ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम सभी को फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। अपनी पिन टैग्स को हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसी तरह से डालना है। स्ट्रेट डालेंगे हम और फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाइयों को लगाते जाएंगे। ये मैंने एक एक करके आपको सिलाइयाँ लगा के दिखाई हैं। अब इसी तरह से हम अपनी आगे की सिलाइयों को भी लगाएंगे। ये जैसे हम पिन टैक्स डाल रहे हैं, आपने भी अपनी इसी तरह से डालना है। ये मैं लास्ट आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। इसी तरह से आधा इंच 1 या 2 पॉइंट पर फोल्ड करना है और अपनी सिलाइयों को लगाते जाना है। ये हमने सभी अपनी पिन टैक्स को डाल लिया है और डालने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद मैंने इस पर आयरन भी कर ली है। आयरन करने के बाद ये मैंने ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में ट्रायंगल लिए हैं, जिनको मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इनकी चौड़ाई और लंबाई करीब हमने 2.5 इंच रखी है और रखने के बाद मैंने इन पर आयरन भी कर ली है। आयरन से इनको ट्रायंगल शेप देने के बाद हम इनके किनारे किनारे पर रखते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अपनी सिलाइयों को लगाते जाएंगे। तरह से मैंने रखे हैं किनारों पर, इसी तरह से आपने भी रखने हैं और सिलाइयों को लगाते जाना है। एक एक रखने के बाद हमने सभी सिलाइयाँ लगानी हैं और सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इसी जिस तरह से हमने एक तरफ सिलाइयाँ लगाई हैं, उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इन ट्रायंगलों को रखेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे इन दोनों के कॉर्नर बिल्कुल आमने सामने हों। इसी तरह से रखेंगे और सिलाइयों को लगाते जाएंगे। जैसे हमने पहले वाले रखे हैं ऐसे ही रखेंगे, लेकिन कॉर्नर को मिलाते हुए आमने सामने रखेंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और सिलाइयों को लगाते जाएंगे। ये भी हमने सिलाई लगा ली है और हमारे एंकल सारे लग के दोनों तरफ तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्यारा पैटर्न हमारा बना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और ये मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई करीब मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई इसकी इतनी ही है जितना हमने पैटर्न तैयार किया है। पहले हमने पट्टी रखनी है और पट्टी रखने के बाद हमने रेडी किया हुआ पैटर्न रखना है और जो सिलाई ये हमने लगाई है, इसी सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई को लगाते जाना है। फैब्रिक पट्टी और पैटर्न को सीधा रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे।
मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और जौन सा भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे कमेंट्स करके वो बताना कि कौन सा डिज़ाइन आपको ईजी लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद मैंने इस पर आयरन कर ली है। आयरन करने के बाद मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसे हम सिलाई की तरफ को फ़ोल्ड करेंगे और इस पर हम दूसरी सिलाई को लगाते जाएंगे। ये भी हमने सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी फैब्रिक पट्टी लगी है और नीचे से हमारा किनारा कवर हो गया है। अब हमने लेस लेनी है और लेस को सीधी साइड रखेंगे और जितनी हमने शो करनी है इतनी हमने बाहर की तरफ को रखनी है, बाकी को हम अंदर की तरफ को सिलाई लगाएंगे। लेस को हम अंदर की तरफ फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने ट्राउज़र को रखना है और ट्राउज़र की सीधी साइड रखेंगे और जो हमने पैटर्न बनाया था इसकी उल्टी साइड रखेंगे और इसको इसमें हम सिल देंगे। जो सिलाई हमने पहले से लगाई हुई है इसी सिलाई पर हमने दूसरी सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच भी हमने लगा ली है। लगाने के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आयरन की मदद से एक क्रीज डाली है जिसकी चौड़ाई मैंने करीब 1 इंच रखी है। हमने इसलिए रखी है क्योंकि पहले वाला नीचे जो बॉर्डर है ये करीब 1 आधा इंच 2 पॉइंट है और इस पर हम ये वाली लेस लगाएंगे इसी क्रीज पर। लेकिन ये लेस लगने के बाद हमारी जो क्रीज है ये इतनी ही तैयार होगी, आधा इंच 1 पॉइंट। तो इसी में ध्यान रखते हुए मैंने 1 इंच की क्रीज डाली थी। अब इसके ऊपर हम ये लेस रखते जा रहे हैं क्रीज के ऊपर और अपनी सिलाई को लगाते जा रहे हैं। ये लेस मैंने उल्टी रखनी है और उसके बाद ये मैं सिलाई को लगा रही हूँ। ये लेस भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसे बाहर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इस पर आयरन कर ली है और इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये टॉप स्टिच भी मैंने लगा ली है और लगाने के बाद मैंने आयरन कर ली है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। आप चाहें तो इसे स्लीव्स या नीचे दामन के बॉर्डर पर भी बना सकती हैं, जो आपको बहुत ही यूनिक और प्यारा सा लुक देगा। पहला डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा ट्राउज़र का डिज़ाइन बताती हूँ। ये मैंने एक ही साथ बहुत सारे स्क्वायर शेप में कट कर लिए हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। अब हमने इस चोकर पीस का एक ट्रायंगल बनाना है और सारे चोकर पीस के हम सारे ट्रायंगल बना के आयरन कर लेंगे। मैंने बना लिए हैं और इन पर आयरन भी कर ली है। मैंने एक बार आपको और खोल कर दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने इन पर क्रीज डाल के एक ट्रायंगल तैयार किया है। ट्रायंगल तैयार करने के बाद हमने अपना ट्राउज़र को रखना है और इस पर मैंने करीब 3.5 इंच की क्रीज को डाल लिया है। अब हम अपने सभी ट्रायंगल के कॉर्नर को इस क्रीज से मिलाते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। ये मैंने 2 जिस तरीके से रखे हैं आपने भी इसी तरीके से रखना है और एक एक को रखते जाना है और अपनी सिलाइयों को लगाते जाना है। हमने थोड़ा थोड़ा गैप के साथ रखना है सभी को और उसके बाद अपनी सिलाई को लगाना है।
एक के बाद एक को रखते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। हमने इस बात का ध्यान रखना है कि इनको रखते वक्त हमने ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना, बस थोड़ा थोड़ा गैप रखना है और इन पर अपनी सिलाइयों को लगाते जाना है। ये मैंने सभी रखते हुए सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितने प्यार से और कितने प्यारे तरीके से मैंने इन्हें रखा है। मैंने बीच में सेफ्टी के लिए एक सिलाई भी लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ को अपोजिट साइड से सिलाई लगा रहे हैं। पहली वाली सिलाई तो हमारी थोड़ी मुश्किल से लगी थी, लेकिन मैंने बीच में एक सेफ्टी के लिए रफ़ स्टिच लगाया है और जब ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग जाएंगी तो हम रफ़ स्टिच को निकाल देंगे। निकालने के बाद ये तो हमारी बड़ी जल्दी लग के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैंने रफ़ स्टिच भी निकाल दी है और साइड के थोड़े एक्स्ट्रा कॉर्नर को कट कर दिया है। अब हम जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद कॉर्नर पर एक सिलाई लगाएंगे। लगाने से पहले ये मैंने आयरन करी है, आप चाहे तो करें या आप चाहें तो ना करें, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसा कर सकती हैं। ये कॉर्नर की सिलाई हमने लगा ली है और सिलाई हमने लगा के तैयार कर ली है। अब इसे हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और जो सिलाई हमने ट्रायंगलों को स्टिच करने के लिए लगाई थी बस उससे थोड़ी बाहर की तरफ एक और सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई के साथ हमारे कॉर्नर कवर हो जाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद हमने इस पे आयरन करनी है और इसके एक सूत से थोड़ा ज़्यादा हमने सिलाई को यहाँ पर लगाना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरफ पहले हम एक साइड सिलाई लगाएंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी सिलाई लगाएंगे। वन साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इतना ही मार्जिन रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। दोनों साइड हमारी सिलाइयाँ लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने ट्राउज़र को अपोजिट साइड से रखना है और अपने एंगलों को नीडल की मदद से जिस तरह से आप देख रहे हैं अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और सिलाई को लगाते जाना है। हमने एक एक को अपोजिट साइड की तरफ को फोल्ड करेंगे और हमारा बहुत ही प्यारा और यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनेगा। आप इसे भी चाहें तो अपने स्लीव्स या बॉर्डर पर भी बना सकते हैं। ये आपको दोनों ही जगह बहुत ही प्यारा और यूनिक सा लुक देगा। एक एक हमने एंगल के कॉर्नर को अपोजिट साइड में फोल्ड करना है और सिलाई को लगाते जाना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपने भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये हमने कॉर्नर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना प्यारा हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। आप चाहें तो इसे यहाँ भी कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास अक्सर बहुत सारी एक ही डिज़ाइन की शटल लेस होती है तो मैं उन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो हमने इन्हें जितनी शो करनी है इतनी बाहर की तरफ रखेंगे, बाकी को हम अंदर की तरफ को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। नीचे कॉर्नर पर तो हमने अपनी लेस को लगा लिया है। अब इसी तरह से मैं आपको ऊपर की तरफ दिखाती हूँ। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही क्रीज बनाई है जैसे मैंने पहले वाले डिज़ाइन में आपको बताई थी। इस बॉर्डर को भी हमने इतना ही रखना है। ये भी करीब 1 इंच से 1 पॉइंट कम है और ये बिना तैयार किया हुआ 1 इंच का है। अब इसी क्रीज पर हम अपनी लेस को रखेंगे और इस पर भी हम ऐसी सिलाई लगाएंगे। लेस को भी हमने उल्टी तरफ से रखना है और इस पर हमको सिलाई को लगाते जाना है। आप चाहें तो किसी भी डायरेक्शन में अपनी लेस को रख सकती हैं, बस हमेशा ये ध्यान रखें कि लेस को सीधा या उल्टा, इस बात का हमने हमेशा ध्यान रखना है। क्रीज पर ही हमने अपनी लेस को रखना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
इस लेस को हमने क्रीज पे रखते हुए सिलाई को लगा लिया है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इसे भी हमने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ को मोड़ना है और इस पर आयरन करना है। आयरन करने के बाद इस पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच भी मैंने लगा ली है। आप देख सकते हैं कौन सा डिज़ाइन आपको दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।